नमस्कार, मैं हूँ खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में सुबह दिखा बंद का असर, दोपहर बाद चलने लगी इक्का दुक्का बसें, 4 घंटे तक प्रभावित रहा NH2। बगोदर, सरिया, बिरनी, डुमरी और गांवा रहा सबसे प्रभावित प्रखंड। कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। किसान आंदोलन के समर्थन में गिरिडीह शहर में दिखा बंद का असर। जेएमएम, कांग्रेस, राजद, बसपा और वाम दल के समर्थक सुबह से ही संभाल रखा था मोर्चा। छीटपुट हिंसा को छोड़ शांतिपूर्ण रहा बाजार बंद। और साइबर अपराधियों के खिलाफ फिर मिली सफलता, 4 नटवरलार गिरफ्तार। काफी संख्या में एंड्रॉइड मोबाइल जब्त। प्रशिक्षु IPS हरीश बिन जामा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में गिरिडीह में बंद का असर दिखा। सुबह से ही जेएमएम, कांग्रेस, राजद, बसपा और वाम दल के समर्थक सड़क पर उतरे। सैकड़ों कार्यकर्ता पैदल ही पूरे शहर में घूमे और दुकान बंद कराई। हालांकि ज्यादातर दुकानदारों ने खुद ही बंद रखी। कुल मिलाकर भारत बंद का आंशिक असर गिरिडीह में देखने को मिला। गिरिडीह शहर में भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिला। बाजार बंद कराने के लिए एक साथ 4 दलों के नेता और समर्थक अलग अलग हिस्सों में निकले। सुबह से ही जेएमएम, कांग्रेस, राजद, बसपा और वाम दल के समर्थक सड़क पर उतरे। सैकड़ों कार्यकर्ता पैदल ही पूरे शहर में घूमे और दुकानें बंद कराईं। बताया जाता है कि मंगलवार सुबह 9 बजे ही जेएमएम के गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गए थे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दोनों विधायक पैदल ही पूरे शहर में घूमे और दुकानें बंद कराईं। हालांकि ज्यादातर दुकानदारों ने खुद ही दुकानें बंद रखी थी। बीच शहर के शिव मोहल्ला में बंद कराने निकले बंद समर्थकों और दुकानदार के बीच झड़प हो गई। हालांकि समय पर नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी पहुंच गए और मामला शांत करवाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, पार्टी नेता अजय सिन्हा, सतीश केडिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और बंद का समर्थन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इसी तरह मंगलवार सुबह भाकपा माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में शहर में रैली निकाली। अंबेडकर चौक पर माले के लोग सड़क पर बैठ गए और किसान बिल को काला कानून बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर गिरिडीह शहर में बंद का आंशिक असर देखने को मिला। बंद रहेगा, आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। पलट घरों की दलाल सरकार होश में हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरकार होश में, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश, मोदी होश में हो, होश में हो, होश में हो। MSP की गारंटी देनी होगी। किसान विरोधी सरकार होश में आओ।
जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 जब लाल लाल जब लाल लाल जब लाल नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कृषि विरोध भारत बंद के कार्यक्रम का देश की जनता ने बड़े खुले हृदय से स्वतः स्फूर्त जो समर्थन किया है, साथ में गिरिडीह की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि कारपोरेट घरानों के हितों के लिए मोदी जी की सरकार ने कृषि कानूनों में जो बदलाव का प्रयास किया है, इस सच्चाई से देश अवगत हो चुका है कि यह सवाल सिर्फ किसानों का नहीं है। हमारी थाली में परसे जाने वाली रोटियां, जो आज 25 रुपये किलो गेहूं का आटा खाने के लिए हम लोगों के पास व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कारपोरेट घरानों को लेकर 100 रुपये किलो बेचने की जो मोदी सरकार की चाल है, इसको देश की जनता ने बेहतर समझा है। मैं पुनः आपके माध्यम से देश की और झारखंड और गिरिडीह की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बंद में इतने खुले हृदय से समर्थन और स्वतः स्फूर्त समर्थन देकर उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि यह देश मोदी जी की कृषि नीति के खिलाफ है। भाकपा वाले भी समर्थन में हैं और मैं समझता हूं कि अन्नदाताओं के साथ जिस प्रकार से धोखा हो रहा है, मोदी जी ने अपने हर एक भाषण को, पिछला भाषण देख ले तो किसानों पर बात की थी, स्टूडेंट पे बात की थी, महिलाओं पे बात की थी और हर एक जगह पे वो बोले थे कि हम इसको सुधार देंगे, लेकिन आते ही वो अडानी और अंबानी के गोद में जाके बैठ गए और वो जो चाहते हैं वो वही वो होता है। आज मोदी सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ डेथ वारंट के रूप में लाया गया काला कानून के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर है। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सारे किसान आज इसका विरोध कर रहे हैं। एक ही मांग है कि अन्नदाताओं का अपमान, अन्नदाताओं के साथ धोखाधड़ी और अंबानी अडानी के साथ दोस्ती यारी नहीं चलेगी। ये कृषि सेक्टर में पूरा कंपनी का दखल कायम करने के लिए जो मोदी ने 3 कानून लाए हैं, उन कानूनों को वापस लेना होगा। और ये जो किसानों के साथ लगातार वहाँ दिल्ली में, जो वहाँ दिल्ली के बाहर सड़कों पर बैठे हैं, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। उनके साथ लगातार वार्ता का जो नाटक हो रहा है, वो नाटकबाजी बंद होना चाहिए। देश के सारे किसान आज रास्ते पे हैं। हमारे देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं मोदी जी, उनको इतनी बात समझनी चाहिए, बस इतनी सी बात है कि जो ये काला कानून है इसे वापस लेना है, जो हमारे देश के अन्नदाताओं के खिलाफ है। हम आज पूरे देश से अनुरोध करते हैं, अपने गिरिडीह से अनुरोध करते हैं कि यहाँ प्लीज़ आप लोग इस देश भारत बंद को समर्थन करें और किसानों के साथ खड़े रहें। आज अगर अन्नदाता नहीं होंगे तो हमारे पास पैसे होने के बावजूद हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आज पूरे अन्नदाता रोड पे हैं, पूरा सरकार एक तरफ है और देश के किसान एक तरफ है। हमारी एक ही आवाज़ है कि भारत किसान जिंदाबाद, उनकी मांगों को पूरी की जाए। और मोदी जी से मैं अनुरोध करूँगी का हम लोग ये कर रहे हैं, ये जो मोदी सरकार की हिटलर शाही सरकार है, जो किसानों के खिलाफ बिल लाए हैं, इसके खिलाफ में हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज किसान के साथ हम तमाम मजदूर, किसान और दुकानदार सारे लोग साथ हैं। सारी दुकानें बंद हैं और अगर ये मोदी सरकार, हिटलर सरकार अगर किसानों की बात, हम लोगों की, मजदूरों की बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग ये विरोध। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल का गिरिडीह में जोरदार तरीके से विरोध किया गया। मंगलवार को किसान संगठन के आह्वान पर बुलाया गया भारत बंद का पूरे जिले में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद को कांग्रेस, जेएमएम, बीएसपी, राजद और कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया है। बंद का असर बगोदर, डुमरी, बिरनी और गांवा में सबसे अधिक देखने को मिला। यहाँ परिचालन पूरी तरह प्रभावित रहा। परिचालन बंद होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि बंद से निपटने के लिए जिले भर की पुलिस सतर्क थी। कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। पूरी गिरिडीह जिले में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। आम जनजीवन तो सामान्य रहा, बाजारें, दुकानें कहीं खुली रही, कहीं बंद रही, लेकिन मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा और लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली। बंद को कांग्रेस, जेएमएम, बीएसपी, राजद और कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया। बंद का सबसे ज्यादा असर बगोदर में देखने को मिला। यहां सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पर उतर आए थे। भाकपा माले के बैनर तले यहां बंद समर्थकों ने NH2 को पूरी तरह से जाम कर दिया था। सड़क जाम रहने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। बताया जाता है कि सुबह 11 बजे सरिया रोड स्थित
माले कार्यालय से बंद समर्थकों ने जुलूस की शक्ल में पूरे बाजार का भ्रमण किया। इसके बाद बस स्टैंड चौराहे पर समर्थक बैठ गए, जिससे जीटी रोड, NH2 और रांची देवघर मुख्य मार्ग बंद हो गया। बंद समर्थकों में माले कार्यकर्ता व JMM कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान पुलिस भी सतर्क नजर आई। मौके पर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि एक पखवाड़े से किसान अपनी मांग को लेकर संघर्षरत है, पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस दौरान बंद समर्थकों ने किसानों के समर्थन और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसका भारत में उपस्थित है, चंद्रशेखर सिंह जी इसका भारत में उपस्थित है। कल्याण के लिए लगाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद सार्वजनिक संपत्तियों को भी निजी घरानों के हाथों तेज गति से बेचा जा रहा है। कोयला खदान, लोहा खदान बेचने के बाद रेलवे, एयरपोर्ट, तमाम कंपनियों के बजाय अब इनकी जो निगाहें हैं वो देश के कृषि पर है, खेती, रोजी रोटी, रोजगार पर है। और हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा में, लोकसभा में कानून पास होने से पहले ही इन्होंने अपने आका को, अंबानी को, अडानी को हरी झंडी दे दिया था कि आप करोड़ों का इसमें इन्वेस्ट कीजिए ताकि खेती में कारपोरेटीकरण का बढ़ावा हो। आज ये जो तीनों कृषि बिल है, पूरे देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं और दिल्ली में जो किसानों का एक पखवाड़े से आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ सड़कों में लोग उतरे हुए हैं। आज उसके समर्थन में भी पूरे राज्य में भी, झारखंड में भी भाकपा माले उतरी हुई है। आज बगोदर में भी हम किसानों के आंदोलन समर्थन उतर के उनके उस आवाज के साथ खड़े हैं। डूमरी संवाददाता के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा बिल के विरोध में पूरे भारत के किसानों द्वारा बुलाए गए बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा, माले एवं अन्य विपक्षी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से ही बंद समर्थकों ने बंद को सफल बनाने के लिए गिरिडीह शहर के तमाम सड़कों को बाधित करते हुए डूमरी के NH को भी बाधित किया और सिमराडीह मोड़ के पास NH2 को जाम कर दिया। इस दौरान कोलकाता और दिल्ली की तरफ से आने वाली वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि एम्बुलेंस एवं आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया तथा इनके आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होने दी जा रही थी। विरोधी कानून को वापस लेना होगा। अडानी अंबानी की बंद करो, किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, अडानी अंबानी की दलाली करना बंद करो, अडानी अंबानी की दलाली। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान की बात करेगा। MSP बिल में संशोधन करना होगा। पीछे ये पीछे, अरे पीछे आना यार। बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों से टकराएगा। ये हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अपील भी करते हैं अपने लोगों से, आम किसानों से शांतिपूर्ण इस विरोध को न करें। NH2 को जाम किया था, प्रशासन से क्या वार्ता हुई है? वार्ता भी हो रही है, अभी प्रशासन के लोग आए हुए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि ये हम लोग मांग को गवर्नमेंट तक। महाआंदोलन के काला कानून जो मोदी जी लाए हैं उसके खिलाफ में पूरे भारत बंद है। और ये मैंने आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन किसानों का इतना बड़ा आंदोलन है जो पूरे देश में है। और अगर यदि ये जो प्रस्ताव लाए हैं बिल वो वापस नहीं लेंगे तो ये जारी रहेगा, ये किसानों का विरोध।
एनएच पे भी आप लोग उतरे जी हाँ, एनएच पर भी हम लोग उतरे हुए हैं। हम लोग एनएच जाम किए आज। सारे पार्टी के लोग हैं, पूरे तमाम विपक्षी दल के लोग हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, वाम दल है, आरजेडी है, सब हम लोग जितना विपक्ष दल के हैं सभी साथ हैं। और ये किसानों का माने हित के लिए आंदोलन जारी रहेगा। जमुआ संवाददाता के मुताबिक जमुआ चौक पर मंगलवार अहले सुबह से ही झामुमो, कांग्रेस, माले, राजद, भारत ज्ञान विज्ञान समिति सहित अन्य राजनीतिक दलों व संगठनों के दर्जनों नेता कार्यकर्ता का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के खिलाफ लोगों ने सड़क पर ही बैठकर जमुआ कोडरमा, जमुआ देवघर, जमुआ गिरिडीह और जमुआ द्वारपहाड़ी मार्ग को सुबह से ही जाम कर दिया। जाम में बैठने वालों में मुख्य रूप से कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी, उप प्रमुख कांग्रेस नेता चंद्रशेखर राय, माले की मीना दास, असगर अली, अशोक पासवान, झामुमो प्रखंड सचिव रंजीत कुमार, पूर्व प्रखंड प्रमुख झामुमो नेत्री सोनी चौरसिया, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष महसर इमाम, चुंगलो मुखिया झामुमो नेता दिनेश मंडल, जाहिद अंसारी, ओम प्रकाश महतो, कासिम अंसारी, सचिदानंद सिंह, लक्ष्मी साव, राजद के त्रिभुवन यादव, इनामुल हक, असगर अली, मोहम्मद इसरार, जुनैद आलम, मोहम्मद राजा, रोहित दास, वाहब अली सहित अन्य संगठनों के लोग शामिल हुए। जमुआ प्रशासन की पहल पर तकरीबन 12 बजे जाम को समाप्त किया गया। जमुआ वीडियो विनोद कुमार कर्मकार, सीओ राम बालक कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर विनय राम, जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास ने जाम पर बैठे नेताओं से आग्रह कर जाम को हटवाया। किस रेट में बेचना है किसान को, कितना लागत है, कितना पूंजी लगा है, किसान ये दाम पहले के सवाल को लेकर जमुआ में हम लोग बंद पर उतरे हुए हैं और इस बंद को तमाम जमुआ के सम्मानित नागरिक, व्यवसाय, किसानों का भरपूर समर्थन जो है मिल रहा है। और ये मोदी जो हिटलर शाही चला रहा है, हिटलर के तरह जो कानून थोपने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज के बंद के जरिए पूरे हिंदुस्तान के अवाम ये मोदी को जो है चेतावनी दिए कि आप जो शीघ्र यदि इस काले कानून को नहीं वापस लेते हो तो इस देश की जनता जो है आपको जो है 1 मिनट भी जो है इस देश के गद्दी पर जो है नहीं रहने दिया जाएगा। जो इस देश और दुनिया के अन्नदाता है उन्हीं के खिलाफ आप जो काला कानून को जिस तरीके से थोप रहे हैं, जिस तरह से बर्बर लाठी डंडे और पानी और आंसू गैस का बौछार किसानों के ऊपर कर रहे हैं, ये मोदी को शर्म करना चाहिए। जो कानून किसान चाहते नहीं है, इस कानून के देश की जनता नकार रही है, ऐसे कानून को जो है जबरदस्ती थोपने का कोई उचित नहीं बनता है। इसलिए भाकपा माले मांग करती है कि मोदी के अंदर जो है जरा सा भी नैतिकता है तो वो जो है इस किसान कानून को शीघ्र वापस ले ले, नहीं तो इस देश की जनता जो अंग्रेजों को जो सबक सिखाया है, अंग्रेज के इसी काला कानून के खिलाफ जिस तरीके से भगत सिंह जो है असेंबली में बम फोड़ के जो है एक धमाका करके जो बहरों को सुनाई दिए थे, उसी तरीके के इस देश के नौजवान फिर एक बार जो सड़कों पर है। और ये मोदी जो है इसके बाद भी आज भारत बंद के जरिए भी अपने इस डिसीजन को वापस नहीं लेते हैं, तो देश के नौजवान, देश के किसान, देश के तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम मजदूर संगठन के लोग सड़कों पर जो है। बताइए आज जो बंदी है उसके बारे में बोलना है ना। आज हम लोग किसान पूरे देश में किसान के समर्थन में आज हम लोग प्रदेश निर्देशानुसार हम लोग जमुआ प्रखंड पे हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर हम लोग भारत बंद का आह्वान किया गया, उसमें हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर भारत बंद को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं धरने पर और शांतिपूर्वक से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग समर्थन कर रहे हैं जेएमएम पार्टी और महागठबंधन पार्टी की तरफ से। ये हम लोगों की लड़ाई केंद्र सरकार के साथ नहीं है, हम लोगों की किसान की लड़ाई कारपोरेट घरानों से है। जो कारपोरेट घराने की केंद्र सरकार जो दलाल बनी है, इससे किसान को काफ़ी नुकसान होने वाला है। आने वाले समय में लोग किसानों को हर जो उसके जो खेत खलियान है उसका भी एक तरह से जो 3 बिल पास हुआ है उसमें भी
किसानों का जो ज़मीन जायदाद है, जो आने वाले समय में केंद्र सरकार के द्वारा से बोला जा रहा है कि बीज दे रहे हैं, वो एक तरह से किसानों का ज़मीन को रजिस्ट्री करवा रहे हैं ताकि आप उनके इच्छा से उपजाऊ कीजिए, फिर उन्हीं के अनुसार से बेचिए। बिरनी संवाददाता के मुताबिक भारत बंद का असर बिरनी प्रखंड में भी देखने को मिला। सरिया राजधनवार मुख्य मार्ग में स्थित बरमसिया चौक के पास सुबह लगभग 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिरनी के बरमसिया चौक को जाम कर दिया और सड़क पर ही बैठ गए। सड़क पर जाम के कारण दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिस कारण राहगीरों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष इतवारी वर्मा ने किया। मौके पर वासुदेव वर्मा, इतवारी वर्मा, सलीम अंसारी, निरंजन राय, हाजी हुसैन, मंटू वर्मा, असलम अंसारी, सनाउल हक आदि कई लोग मौजूद थे। तो मैं मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यदि आप किसान हित में ये बिल बनाए हैं तो फिर किसान भाई रोड पर क्यों हैं? अगर लग रहा है कि किसान भाई के प्रति आपको दया है, अगर लग रहा है कि किसान भाई को प्रोत्साहन दिया जाए, उत्थान किया जाए, तो मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि ये बिल को स्वतः वापस ले ले। किसान भाई खुश हो जाएंगे, अपना अपना जो रोड पर हम लोग समय दे रहे हैं, अपने अपने घर में खेती बाड़ी का काम संभालेंगे। मैं मोदी सरकार से गुजारिश करता हूं कि ये जो बिल है वो कृपया आप वापस ले। अगर यदि आपको लग रहा है कि किसानों के हित में है तो वापस ले, तभी किसान समझेगा कि हमारे हित में आया है। रोड पर एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार आपने जो ये 3 कानून ला करके और हम लोगों का किसान का जो हक और अधिकार छीनने की जो बात है उसे वापस लो। और सरकार आज तक जो है किसानों के साथ छल कर रही है, छलावा कर रही है। इसलिए किसान ने 8 दिसंबर को पूरे भारत बंद करने का घोषणा किया और जो किसानों का जो बंद का घोषणा हुआ है उसी में कांग्रेस और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उसको सहयोग कर रही है। उसी के लिमिट आज हम लोग 7 बजे से रोड पर उतरे हैं। गांवा संवाददाता के मुताबिक भाकपा माले और इनोस ने केंद्र सरकार के द्वारा देश के अन्नदाता के विरुद्ध लगाए गए कृषि कानून के खिलाफ जोरदार तरीके से बंद किया। बंद की अगुवाई पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार यादव कर रहे थे, जबकि इस मौके पर पार्टी के प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव, इनोस के राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक मिस्त्री, इनोस जिला कमेटी सदस्य आनंदी यादव, अखिलेश यादव, रंजीत कुमार, पवन चौधरी, अमित बर्नवाल, पिंटू कुमार, राकेश कुमार, सदानंद यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद। मोदी सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दुनिया के किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा रवैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक कमाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हमारे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल। सरिया संवाददाता के मुताबिक भारत बंद के समर्थन में दर्जनों लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में कार्यकर्ता सरिया की सड़कों पर उतरे, जिससे सरिया बाजार में बंद का असर देखने को मिला। केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरिया बाजार की दुकानों को बंद कराया गया। वहीं विवेकानंद मोड़ के समीप 1 घंटे तक सड़क जाम कर दिया गया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण हेतु थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात सदल बल पहुंचे। वहीं आंदोलनकारियों ने झामुमो के जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल के नेतृत्व में एक नुक्कड़ सभा की, जिसकी अध्यक्षता झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण मुरारी पांडे ने किया। मौके पर मोती मंडल, काजिम अंसारी, सिकंदर अंसारी, बलदेव विश्वकर्मा, दीपक मंडल, रोहित पासवान, सूरजदेव पासवान, केदार दास, बुद्धन बिरहोर, करम बिरहोर, गुड़ा बिरहोर, छूट बिरहोर,
सुरेश पासवान, कार्तिक पासवान, मनोज सिंह, विक्की जैन सहित काफी संख्या में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता मौजूद। संपूर्ण भारत बंद रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन में पूरे झारखंड में जो है सो ऐलान किए थे बंद का। इसी को लेकर हम लोग सरिया में बंद के लिए उतरे थे और किसानों का समर्थन के लिए और रोड जाम पर उतरे थे। आज जो है सो कृषि बिल के कारण पूरे देश के किसान पीस रहा है और कृषि बिल जो है सो वापस लेनी चाहिए केंद्र गवर्नमेंट को, क्योंकि केंद्र गवर्नमेंट सोचना चाहिए कि जिसके लिए बिल बना रहे हैं वो किसान ही कह रहा है कि ये बिल मेरे लिए नहीं है, ये काला कानून है। तो फिर काला कानून क्यों सरकार जो है बना रही है? निश्चित रूप से वापस लाने चाहिए। तीसरी संवाददाता के मुताबिक सुबह 7 बजे से तीसरी चौक में भाकपा माले, झामुमो, राजद व कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेताओं ने रोड में उतरकर तीसरी चौक पर जाम कर दिया। मोदी मोदी हाय हाय के नारे लगाए गए। किसान बिल वापस लो, किसान पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगी आदि नारे लगाए गए। आंदोलन में माले के प्रखंड अध्यक्ष जय नारायण यादव, झामुमो के नेता रिंकू बर्नवाल, राजद सत्यनारायण यादव, अरविंद मुर्मू, मंटू शर्मा, मुन्ना यादव, उपेंद्र शर्मा, सुरेश मरंडी, अनिल हेम्ब्रोम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून वापस करो वापस करो वापस। ये भारत बंद का आह्वान किए थे और हम लोग पूरे बढ़िया से भारत बंद करेंगे इसके लिए। और ये भाजपा सरकार प्योर रूप से किसान के लिए काला कानून पास कर रही है, जिसका हम लोग पूरी तमाम पार्टी मिल का कर्तव्य होता है यहाँ के लोगों का जो है जनहित में काम करने का। लेकिन ये केंद्र की सरकार यहाँ के अन्नदाता, यहाँ के किसानों के विरुद्ध ये काला कानून जारी करके एक गरीबों पर हमला। इसलिए हमारी पार्टी भाकपा माले के द्वारा पूरे केंद्रीय कमेटी के द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया कि किसानों को अधिकार दिया जाए। किसान समर्थन में हम लोग पूरा देश में उतरे हुए हैं कि अभी पंजाब, यूपी, आपके राजस्थान के किसान जैसे दिल्ली में धरना दिए हुए हैं। किसानों का हक मिलना चाहिए। ये मोदी जी जो है रेल को बेच दे रहे हैं, ये मोदी जी अस्पताल को बेच दे रहे हैं और अब मोदी जी किसानों के हक को भी छीनने के काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी के खिलाफ हम लोग जैसे किसान समर्थन में पूरे भारत को बंद करने का काम किया। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भारत बंद को नौटंकी करार दे रहे हैं। अपने पैतृक प्रखंड तिसरी में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि किसान के हित को देखते हुए कृषि बिल लाया गया है, लेकिन राज्य के सत्ता में बैठे झामुमो के हेमंत सोरेन दल व उनके सहयोगी दल के लोग किसान कानून के विरोध कर सकते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी ने तीसरी पंचायत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान बिल के खिलाफ सत्ताधारी दल के लोग आंदोलन करना दोहरा चरित्र व किसान की शत्रु का परिचय दे रहे हैं। कभी सोच भी नहीं सकते कि राज्य के सत्ता में बैठे झामुमो के हेमंत सोरेन दल व उनके सहयोगी दल के लोग किसान कानून के विरोध कर सकते हैं। आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, राजनीतिक चमकाने में लगे हैं। ऐसे लोग कृषि विधेयक के बारे में नहीं जानते हैं। एक भी किसान इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सही मायने में किसानों की हितैषी है तो मार्च अप्रैल में किसान का बजट होता है, जो 8 महीने बीत चुकी है। 8 महीने में 5% भी कृषि बजट में सरकार ने खर्च नहीं की है। उस दिशा में हेमंत सरकार ने काम नहीं की है। विधानसभा में घोषणा की गई थी कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन यहाँ तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखा रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो 2500 रुपए क्विंटल धान किसानों से खरीदारी की जाएगी। देश के कई राज्य में उनके सहयोग से राज्य में सरकार बनी है। झारखंड में भी सरकार उनके सहयोग से चल रही है।
सिर्फ घोषणा ही रह गया है। भारत सरकार किसानों की धान की खरीदारी की पैसे देती है, इसके बाद भी अब तक किसानों की धान खरीदारी नहीं की जा रही है। वित्त मंत्री यह कहकर रोक दे रहे हैं कि धान में नमी है, जिसके कारण छोटे छोटे किसान कम दामों में बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। किसानों के हितैषी होते तो किसानों के प्रति सोच होनी चाहिए, किसानों के प्रति कार्य करना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक चमकाने से कुछ नहीं होगा। राज्य की जनता सब समझ रही है। इस दौरान वीडियो को बुलाकर लोगों की समस्या पर ध्यान देने की निर्देश दिया गया और कहा आम जनता की परेशानी को शीघ्रता से हल करें। मौके पर उदय साव, मुरली बर्णवाल, मोहन बर्णवाल, सुनील साह, रविंद्र पंडित, सुनील साव, कारू बर्णवाल, रामचंद्र ठाकुर, गोपी रविदास, छोटू किस्कू, संजीत राम, सोनू हेम्ब्रॉम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भी हो सकते हैं, ये हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। आज राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है और सत्ता में बैठे हुए लोग आज भारत बंद का वो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो लोगों ने किसानों के लिए कुछ भी किया नहीं। अब हेमंत सोरेन जी को राजनीतिक चमकाना है तो वो भी कूद पड़े। हमें लगता है कि शायद वो कृषि विधेयक के बारे में भी वो नहीं जानते और जो सत्ता जिसको सरकार को लोग सहयोग कर रहे हैं वैसे लोग भी सड़क पर निकले हुए। तो हम कहेंगे कि उन लोगों को तो सरकार से मांग करनी चाहिए, सरकार को बतानी चाहिए कि बजट सत्र के बाद, यानी मार्च में बजट होता है और उसके बाद अप्रैल से होता है, तो लगभग 8 महीना होता है। तो 8 महीना में 5% भी कृषि बजट का सरकार ने खर्च नहीं किया, तो उस दिशा में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। काम तो उस पर करना चाहिए था, तब उसको कहते कि हाँ ये लोग किसान के हितैषी हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। विधानसभा में सरकार ने घोषणा किया था कि हम किसानों के कर्जे को माफ़ कर देंगे, लेकिन कर्जा तो माफ़ नहीं किया। वो तो ऐसा है कि क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपना की तरह जनता को दिखा दिया कि हम कर्जे किसानों का माफ़ कर। भाई बजट सत्र के बाद 8 महीना बीत गया, सरकार को बने हुए तो अब पूरा 1 साल उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उस समय आप सबको ध्यान में होगा, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपया कुंटल धान की खरीदारी करेंगे। अब तो कई राज्यों में उनकी सरकार है, झारखंड में भी उन्हीं लोगों के सहयोग से सरकार चल रही है। सरकार ने जो घोषणा किया, एक तो 2500 रुपया तो वो सिर्फ भाषण ही रह गया। जो सरकार ने घोषणा किया था कि 1800 कुछ रुपया। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को फिर सफलता हाथ लगी है। गिरिडीह साइबर थाना और अहिल्यापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। गिरिडीह साइबर थाना और अहिल्यापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार शाम पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर प्रशिक्षु IPS हारिश बिन जमा ने इस बात की जानकारी दी। बताया गया कि साइबर थाना कांड संख्या 49-20 के आरोपी जामताड़ा जिले के नारायणपुर निवासी निजामुद्दीन अंसारी और मोहम्मद इत्तेखाल अंसारी को पहले अहिल्यापुर के पिपरा सिंघा से दबोचा गया। बाद में कांड संख्या 50-20 के आरोपी लालदेव प्रसाद मंडल और बालेश्वर यादव को पचम्बा थाना क्षेत्र के परियाना से गिरफ्तार किया गया। इन चारों आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और 1 पासबुक बरामद किया गया है। प्रेस वार्ता में साइबर DSP संदीप सुमन समदर्शी, साइबर थाना प्रभारी सुरेश मंडल, अहिल्यापुर थाना प्रभारी प्रदीप महतो, पचम्बा थाना के ASI मनीष कुमार पंडित आदि मौजूद रहे। ये गुप्त सूचना के आधार पर अहिल्यापुर पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराध कर्मियों को पकड़ा है, जिनके नाम क्रमशः निजामुद्दीन अंसारी रहने वाला नारायणपुर थाना जिला जामताड़ा और मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी रहने वाला नारायणपुर थाना जिला जामताड़ा के हैं। इन दोनों के पास से 2 मोबाइल फ़ोन के अलावा 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसके अलावा एक और छापेमारी दल का गठन किया गया था, जो साइबर थाना ने किया था,
जिसके तहत 2 लोगों को पकड़ा गया है जो कि पचम्बा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें एक का नाम है लालदेव प्रसाद मंडल और दूसरे का नाम है बालेश्वर यादव। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि जो बालेश्वर यादव हैं ये एक साइबर थाना कांड संख्या 17-20 के जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, दिलीप गोस्वामी, उनके साथ मिलकर ये साइबर अपराध करते थे। और इन सब के अलावा एक और अधिक जो रोचक बात सामने आती है वो ये है कि इनमें से कई सारे साइबर अपराधी जो हैं इन्होंने लॉकडाउन के टाइम साइबर अपराध करना शुरू किया। तो मेरी गिरिडीह के आम लोगों से अपील है कि जो लोग भी इस तरह के घटनाओं के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत साइबर पुलिस को उसके लिए सूचना दें। और बहुत बार लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं कि वो अपना मोबाइल किसी को दे देते हैं या सिम किसी को दे देते हैं या अकाउंट किसी को दे सकते हैं, तो ये भी साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस क्रम में अगर वो इस तरह की कोई चीज़ करते हैं जिससे उनके अकाउंट को या फिर उनके मोबाइल नंबर को या सिम को यूज़ किया गया है तो वो भी साइबर अपराध में संलिप्तता से अपराधी होंगे और उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मैगजीनिया गांव में पेड़ से लटकते मिली मुस्कान की मौत के रहस्य को सुलझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण महासंघ का एक शिष्टमंडल गिरिडीह उपायुक्त से मुलाकात किया। शिष्टमंडल ने उपायुक्त से मांग किया है कि अगर 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो महासंघ आंदोलन के लिए विवश होगा। ब्राह्मण महासंघ का एक शिष्टमंडल ने गिरिडीह उपायुक्त से मिलकर मुस्कान की रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझाने की मांग की है। बताया जाता है कि विगत 5 दिसंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी टोला के मैग्नीजिया गांव से मुस्कान कुमारी का शव पेड़ से लटकता मिला था। मुस्कान कुमारी लगभग 15 दिनों से गिरिडीह में अपने चाचा के यहाँ रहकर विद्या कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी। मुस्कान कुमारी के परिवार वालों का कहना है कि मुस्कान कुमारी मेधावी छात्रा थी। जिस प्रकार से यह घटना हुई है उससे यह प्रतीत होता है कि सुनियोजित तरीके से मुस्कान कुमारी की हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया है। ब्राह्मण महासंघ ने पीड़ित परिवार के परिजन के साथ उपायुक्त से मिलकर इस जघन्य घटना का उद्भेदन कर पीड़ित परिवार को न्याय की मांग किया है। 1 सप्ताह के अंदर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई का मांग किया है। ब्राह्मण महासंघ ने उपायुक्त से मांग किया है कि अगर 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो महासंघ आंदोलन के लिए विवश होगा। इस संबंध में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन से बात कर जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस पदाधिकारी से बात कर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौके पर दीपक उपाध्याय, शशिधर पांडे, वासुदेव पांडे, डीलो पांडे, रामचंद्र पांडे, मोतीलाल उपाध्याय, विकास पांडे, मुकेश पांडे, भोला पाठक, आशुतोष तिवारी, जितेंद्र पांडे, अशोक पांडे, राम रंजन, विपिन तिवारी, विनोद पांडे, त्रिभुवन पांडे, योगेंद्र पांडे, युगल किशोर पांडे, योगेश मिश्रा, चंदन पांडे, निरंजन पांडे, विवेकानंद पांडे, पुष्पेश कुमार पांडे, आनंद कुमार पांडे, प्रवीण कुमार पांडे, जयकांत पांडे, आनंद कुमार पांडे, निवास कुमार, रामजी पांडे, राजेश कुमार पंडा, चंद्रशेखर पांडे, अमित पांडे सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज ब्राह्मण महासंघ की ओर से एक शिष्टमंडल माननीय उपायुक्त गिरिडीह से मुलाकात कर विगत दिनों मुस्कान कुमारी की निर्मम हत्या या संदेहास्पद बलात्कार के संदर्भ में हम लोगों ने एक मांग पत्र रखा है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में संलिप्त व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई करें एवं जल्द से जल्द हत्या में संलिप्त व्यक्तियों को सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करें। जो गिरिडीह में मैगजीनिया में चरघरा के एक बच्ची का मुस्कान कुमारी की एक सुनियोजित तरीके से हत्या हो गई। उसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लड़की को, जैसा कि उनके गार्जियन ने बताया है कि लड़की को किसी ने फोन पर उठाया था और वह गई है और वह लड़की करीब 15 दिनों से ही यहाँ गिरिडीह में रह रही है। मैगजीनिया कैसे जा सकती है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसलिए
ब्राह्मण महासंघ ने कल की बैठक में निर्णय लिया है कि चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषी बचे नहीं, कोई निर्दोष फंसे नहीं। यह हम लोगों की मंशा नहीं, कोई निर्दोष उसमें फंस जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली कंपनी मोंगिया स्टील एंड ग्रुप ने मंगलवार को 200 गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। मौके पर कंपनी के एमडी सरदार गुणवंत सिंह सलूजा के अलावे कंपनी निर्देशक हरिंदर सिंह और बलविंदर सिंह मौजूद थे। धनबाद रोड स्थित मोंगिया स्टील परिसर में मंगलवार को कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां कंपनी के एमडी सरदार गुणवंत सिंह सलूजा के हाथों 200 से अधिक गरीबों के बीच कंबल बांटे गए। कंबल प्राप्त करने वाले सभी आसपास इलाके के रहने वाले थे, जो सचमुच में जरूरतमंद हैं। इस दौरान मोंगिया टीएमटी कंपनी के एमडी सरदार गुणवंत सिंह सलूजा ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं है। ईश्वर ने धन दिया है तो उसका कुछ अंश मानव सेवा में जाना चाहिए। इसी क्रम में मोंगिया कंपनी की ओर से कंबल वितरण समारोह आयोजित की गई है। इस समारोह को सफल बनाने वाली टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया, जिन्होंने अथक प्रयास से घर घर घूमकर जरूरतमंद गरीब को ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि हर साल मोंगिया कंपनी की ओर से कंबल वितरण किया जाता है, जिसमें उमूमन जिन्हें असल में जरूरत है उस तक कंबल नहीं पहुंच पाता था। अधिकांशतः संपन्न लोग ही आगे बढ़कर लेने में सफल हो जाते थे, जबकि जरूरतमंद इससे वंचित रह जाते थे। मौके पर कंपनी के निर्देशक हरिंदर सिंह और बलविंदर सिंह मौजूद थे। बार भी उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 50 प्राइस जो है कूपन वहीं से कलेक्ट कर लीजिए। जहाँ कंबल जो ले रहे हैं उन्हें भी अभी रोक के रखिएगा। आगे 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 वो बुला लीजिए ना, आगे एक बार जब बाहर लाइट है, यहाँ पे लाइट की कमी है थोड़ी। हाँ यूँ तो बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता है, लेकिन जितना हो पाता है हम अपने आसपास में हमारे नज़दीक रहने वाले या नज़दीक के गांव वाले कुछ लोगों को, जिनको मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़रूरी है, ये कंबल हम लोग ज़रूर कोशिश करके देते हैं। और थोड़ा सा हमारा ये ध्यान रहता है कि सिर्फ दिखावे वाले कंबल ना हों जो कि बहुत सस्ते या 100-200 रुपये करके आते हैं। कंबल ऐसे हों जो जिनको दें तो उनके काम आए और उस लायक हो कि जितनी ठंड पड़ती है गिरिडीह में कम से कम उससे बच सकें। तो थोड़ी अपनी क्वालिटी जिस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, उसी तरह कंबल भी इतनी कमज़ोर क्वालिटी की ना हो कि मोंगिया का नाम उसमें
कमज़ोर पड़े। छोटे मोटे सामाजिक कार्यों के साथ साथ में कुछ अच्छे काम भी होते रहने चाहिए। हम लोग CSR के तहत और भी अन्य बहुत सारे काम करते हैं। उसी में आज 200 कंबल हमने अपनी ओर से आसपास के गांव में जो लोग बहुत ही ज़रूरतमंद हैं उनको चिन्हित करके और उन लोग सबको कार्ड दे करके समय अनुसार बुला करके और साथ साथ में अपने हाथों से अपने सामने में जिनको हम समझ रहे हैं कि वाकई बहुत नीडी हैं उन लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का कंबल देने का शुरुआत किया है। और इस साल में हम लोग जिस तरह से आसपास के गांव में पानी देना है या अन्य सुविधाएं जो आवश्यक हैं जैसे लाइट वगैरह, पानी और कंबल या जो भी आवश्यकता आसपास में पड़ती है जिस समय जैसी जैसी ज़रूरत रही है, हमारा प्रयास रहता है कि हम सारी दुनिया तो नहीं देख सकते, कम से कम हमारे आसपास के जो गांव हैं, जो नज़दीक के लोग हैं, जो लोग हमारे तक पहुंच सकते हैं, कम से कम उनकी कुछ भी जितनी हम कर पाएँ वो मदद हो जाए। और कुछ अच्छा काम कंपनी की ओर से भी होता रहना चाहिए। लोग आसपास के लोग जब जानते हैं कि आसपास में कंपनी है तो इसका लाभ भी लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा समझते हुए जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम या अन्य सफाई के जो कार्यक्रम चलते हैं उनके साथ साथ में गरीब लोगों के लिए कुछ न कुछ सामाजिक कल्याण के कार्य जो हैं वो हम लोग करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज 200 कंबल का वितरण किया गया है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। सिर्फ दिखावे के लिए, गिनती मिलाने के लिए कंबल नहीं है। ये बहुत ही मोटे और बहुत गर्म और अच्छी क्वालिटी का कंबल जो डायरेक्ट लुधियाना से मंगवा करके हमने यहाँ पर दिया है। और ये कंबल 1 साल के तो नहीं, आगे भी काम आएंगे, उस प्रकार के कंबल दिए हैं। झारखंड में स्टील किंग के नाम से मशहूर मोंगिया स्टील ने आगामी वर्ष का फ्री प्रमोशनल लकी ड्रॉ कैलेंडर का विमोचन किया। लकी ड्रॉ कैलेंडर में विजेता को विदेश टूर के अलावे कई आकर्षक उपहार की घोषणा की गई है। गुण और गुणवत्ता के कारण झारखंड में स्टील किंग के नाम से मशहूर मोंगिया स्टील ने आगामी वर्ष का फ्री प्रमोशनल लकी ड्रॉ कैलेंडर का विमोचन किया। लकी ड्रॉ कैलेंडर में विजेता को विदेश टूर के अलावे कई आकर्षक उपहार की घोषणा की गई है। विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए मोंगिया स्टील के MD सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि पिछले वर्ष की तहत आगामी वर्ष भी मोंगिया स्टील का फ्री प्रमोशनल लकी ड्रॉ कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा। कैलेंडर के जनवरी माह में एक लकी नंबर उपलब्ध रहेगा जिसके आधार पर 50 लकी विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार के सही हकदार वही प्रतिभागी होंगे जो कैलेंडर में दर्शाए गए नियमों को फॉलो करेंगे। उन्होंने बताया कि पहला पुरस्कार में विजेता प्रतिभागी को विदेश टूर कराया जाएगा, जबकि दूसरा पुरस्कार फ्रिज, तीसरा पुरस्कार टीवी, इसके अलावे अन्य 47 पुरस्कार शामिल हैं। कैलेंडर का ड्रॉ प्रत्येक महीने के 28 तारीख को कराया जाएगा, जिसे मोंगिया स्टील के फेसबुक पेज पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। समारोह में कंपनी के निर्देशक हरिंदर सिंह मोंगिया और बलविंदर सिंह मोंगिया उपस्थित थे। बात है, कैलेंडर हमारा बन के रेडी है और इसके साथ साथ ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछली बार जो ये कैलेंडर लॉन्चिंग हुआ था उसमें कुछ प्राइज अभी बांटना बाकी है और उनके जो विजेता हैं जो हुआ है ये कैलेंडर का कार्यक्रम, उसमें जो विजेता लोग अभी यहाँ पर हाजिर हैं मैं उनको उनका प्राइज दे देना चाहूंगा। और इसके साथ साथ फिर से बता देना चाहता हूं, अगर वो नहीं आए हैं तो उनके बिहाफ में भी पुरस्कार, और ये बड़ा पुरस्कार है रितेश कुमार। टेंडर फिल्टर हो जाता है, चला जाता है। है और कुछ टेबल फाइन है। पूर्व में विजेता निकले हैं उन लोग सबका जितने का आज जितने लोग आए उन लोगों को हमने उन लोग का जो विजयी हुए हैं जो उन लोगों का निकला है प्राइज वो उन लोग को दे दिया गया है। दिसंबर माह का बाकी है जो 28 तारीख को होगा। और इस साल को क्लोज करते हुए नए साल में हम लोग समय से पहले कैलेंडर इसलिए दे रहे हैं कि अभी से लोग अपना कैलेंडर ले लें और 2021 के लिए जो कि आज छप के रेडी है और हमने इसका विमोचन भी कर दिया है और साथ साथ में आज से बांटना भी शुरू कर दिया है ताकि सब लोग आसानी से इसको लेने के बाद अपना एक सिर्फ अपना सेल्फी लेना है, कोई खास बात नहीं, एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड और जो कैलेंडर पर सीरियल नंबर दिया वो सीरियल नंबर, ये तीनों हमें व्हाट्सअप कर देने हैं। जिस नंबर से आएगा उसको हम लोग वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ
कि एक परिवार में एक कैलेंडर, ये लॉटरी सिस्टम में जिस तरह से निकलेगा ये प्राइज़, उसमें लोग प्रतिभागी इसमें भाग लें। और इस साल पहला प्राइज़ फॉरेन टूर, सेकंड प्राइज़ फ्रिज और तीसरा प्राइज़ जो है LED TV, और इस प्रकार बहुत सारे प्राइज़ हैं। हर महीने 50 प्राइज़ निकलेंगे और इस सारे प्राइज़ बिल्कुल 100% फ्री है। इसमें 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। कैलेंडर भी हमारा ही रहेगा और इसमें सिर्फ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी है। इस रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप हर महीने की 28 तारीख को शाम को 4 से 5 के बीच में इसको ऑनलाइन आप देख सकते हैं हमारी फेसबुक पर। तो ये ऑनलाइन हम लोग फ्री प्रमोशनल कैलेंडर का प्रचार के साथ साथ में जो प्राइज़ इसमें निकलेगा वो देंगे, और जो इसमें प्रतिभागी प्राइज़ जीतेंगे, जो विनर होंगे, उनको हम लोग साथ साथ देने का प्रयास करेंगे ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की इसमें विलम्ब की कोई बात ना हो। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो प्रतिभागी इसमें इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मैं सभी से चाहूँगा कि अपना समय अनुसार ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और ये 28 जनवरी से पहला प्राइज़ निकलना शुरू हो जाएगा, जिसमें फॉरेन टूर और अन्य जितने तरह के प्राइज़ हैं ये सभी मिलेंगे। मेरी शुभकामना है कि आप लोग सभी इसमें जुड़ें और अपने अच्छे अच्छे प्राइज़ लें, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं सबको समय अनुसार बुला करके ये प्राइज़ दे सकूं। धन्यवाद। ये हमारे सब दुकानदारों के पास भी है और हम लोग यहाँ से भी दे रहे हैं, और चूँकि हमारे डीलर्स बहुत दूर दूर में भी हैं तो हम सभी डीलर्स को उनके पास पहुँचा रहे हैं कैलेंडर। जो बड़े डीलर हैं उनके पास ज़्यादा कैलेंडर भी हैं ताकि उनका संपर्क ज़्यादा लोगों से है। तो वो जितने लोगों को वो कैलेंडर चाहिए वो हमारे डीलर्स से प्राप्त करें और उनसे मंगवा के समय अनुसार ले। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।